हरिः ॐ सहस्राशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता स भूमिज्ञो सर्वातसपृतवात्या तिष्ठादशाङ्गुलाम् पुरुखा एवेदग्गो सर्वाञ्जदभूतां यच्च भाव्याम् उताम्रेततवस्ये शानो जदान्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुखः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतान् देवे त्रिपादूर्ध्व उदेत पुरुखः पादोसेहा भवत् पुनः ततो व्यकवां व्यकरा मतशासनानशने अभिततो विराडजाय तद्विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यारुचियात पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यजनात् सर्वभूताः साम्रेतां प्रेखदाज्याम् पशुस्ताश्चकरे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माद्यजनात् सर्वभूतारे च सामाने जदनेरे छन्दागोसे जजनेरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जेके चोभयादतः गावो हा जजनीरे तस्माज्जाता अजावयः तां जदन्यां बरेः क्षिप्रोक्षान् पुरुखान् जातमगरतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जे जदपुरुखां व्यादधोः काते धाव्या कल्पयान्ना मोखां केमस्यासेत् किं बाहो किमूढो पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमा सिद्धबाहो राजन्यः कृतः ओरोतादस्य जदवैस्याः पदभ्यांगो शूद्रो अजायत। यहाँ तक हो गया था। अब इसके आगे देखेंगे। इसके आगे के जितना भी मंत्र आएगा सब मंत्रों को 2 बार 3 बार उच्चारण करेंगे। आप लोग ढंग से देखिएगा और ढंग से पढ़िएगा और म्यूट करके ही उच्चारण धीरे धीरे करना है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। पुनः इसी मंत्र को देखिए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च। म्यूट हो गया गुरुजी। क्या म्यूट हो गया? 1 सेकेंड। अरे म्यूट लेकिन इसमें नहीं दिखा रहा है। अभी आवाज आ रहा है।
म्यूट नहीं होता, कभी कभी आप लोगों का भी नेटवर्क छोड़ दे रहा, अब तो म्यूट नहीं हो रहा है ना। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। ये आपका दीप पूजन का मंत्र है। नीचे नैवेद्य वाला मंत्र देखिए, नाभ्या आसी दंतरिक्षगो शीर्षनोर द्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमृद्धिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। फिर से इसी मंत्र को देखिएगा। इसी मंत्र से देवी देवताओं को नैवेद्य लगाया जाता है। नैवेद्य यानी भोग, जो फल मिष्ठान इत्यादि भोग लगाते हैं वही। नाभ्या आसी दंतरिक्षगो शीर्षनोर्द्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमृदेशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। ठीक है, एक बार अंतिम बार बोल रहे हैं, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। ओम नाभ्या आसी दंतरिक्षगो शीर्षणोर्द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमृद्धेशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। उसके बाद में जो 13 नंबर में मंत्र है जत पुरुषेण, ये किस चीज का मंत्र है जानते हैं? ये आपका मंत्र है जब भोग लगा दीजिएगा नैवेद्य, नैवेद्य लगाने के बाद में क्या होता है? 3 बार जल, ठीक है, ठीक है, 3 बार जब जल दे दीजिएगा तो 3 बार जल देने के बाद में हम तांबुल रखते हैं नैवेद्य में। ठीक है, नैवेद्य के बाद में तांबुल, तांबुल यानी पान के पत्ता, लौंग, इलायची और सुपारी। ठीक है, पान के पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, इसी चीज़ों को हम तांबुल बोलते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को जब लगाइएगा तो इस चीज़ का मंत्र क्या होता है, जो आगे पढ़ा रहे हैं वही इसका मंत्र है। चलिए हम आप लोग को पढ़ाते हैं। आगे का मंत्र देखिए, जत पुरुषेण जत पुरुषेण हविखा हविखा देवा जज्ञामतान्वत जज्ञामतान्वत। फिर से देखिए, जत पुरुषेण हविखा देवा जज्ञामतान्वत बसंतोष्या बसंतोष्या। ठीक है, बसंतोष्या सीदाजियम ग्रीखम इदमः ग्रीखम इदमः शारद्धाविः शारद्धाविः। फिर से इसी मंत्र को हम लोग पढ़ेंगे। जत पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत बसंतोष्या बसंतोष्या सीदाज्यम ग्रीखमाइदमः शारद्धाविः। ठीक है, एक बार और लास्ट, जत पुरुषेण हविखा देवा जज्ञामतान्वत बसंतोष्या सीदाज्यम ग्रीखम इदमः शारद्धाविः। उसके बाद में क्या है, सप्तास्यासन परिध स्त्री। ये दूसरे अध्याय का ये मंत्र है। इस मंत्र से कर्मकांड में दूसरा चीज नहीं बोला जाता है। जैसे तांबुल अमूल का हो रहा था, तो इसे ऐसे ही जब दूसरे अध्याय पाठ कीजिएगा, ये सीधे मंत्र है। सप्तास्या सन परिध सप्तास्या सन परिधय स्त्री ही। ठीक है, सप्तास्या सन परिधय स्त्री ही
सप्तास्या सान परिधाय स्त्रीः सप्त समिधः सप्त समिधः कृताः देवा यज्ञ यज्ञ देवा यज्ञ तन्वाना। ठीक है, देवा यज्ञ जद क्या है ना, जदन्यज्ञ तन्वाना अवधनन पुरुखम पशुम। ठीक है, फिर से इसी मंत्र को देखिए। सप्तास्यासन परिधाय स्त्रीः सप्त समेधः कृताः देवा। और य को जो पेट कटा हुआ है तो हम इसको ज पढ़ेंगे, ज के बाद में क्या है द्य, फिर ज्ञ है। तो देवा जद जदन्यान तन्वाना, देवा जद जदन्यान तन्वाना। ठीक है, देवा जद जदन्यान तन्वाना अबधनान पुरुखाम पशुम अबधनान पुरुखाम पशुम। पुनः इसी मंत्र को देखिए। सप्तास्यासन परिधाय स्त्रीः सप्त समिधः कृताः देवा जद जदन्यान्तान्नवाना अबधनान पुरुखाम पशुम। उसके आगे एक मंत्र है। ठीक है, एक मंत्र जब आप लोग और पढ़ लीजिएगा। अगला जो मंत्र है जज्ञे न जज्ञमया, ये पुष्पांजलि का मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र से पुष्पांजलि किया जाता है। पुष्पांजलि का एक और दूसरा अर्थ होता है क्षमा प्रार्थना। ठीक है, क्षमा प्रार्थना भी बोलते हैं इसको, और पुष्पांजलि बोलते हैं फूल अक्षत लेकर के नमस्करोमि कर जोड़ करके और इस मंत्र को उच्चारण करते हैं। तो जब आप 16 मंत्र हो रहा है, इसी 16 मंत्र को नित्य कर्म पूजा प्रकाश में, और आपने कई जगह नाम सुने होंगे कि पुरुष सूक्त का पाठ कीजिए। ठीक है, सुने ही होंगे कि पुरुष सूक्त। तो यही जो 16 मंत्र आप पढ़े हैं द्वितीय अध्याय में, तो 16 मंत्र को पुरुष सूक्त बोलते हैं, रुद्र सूक्त बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है श्री सूक्त, एक होता है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त आपने तो पढ़ लिया, और श्री सूक्त क्या होता है तो मेरे YouTube चैनल पर वो भी है। श्री सूक्त का एक प्लेलिस्ट में देखिएगा तो वो भी होगा। उसको कैसे बोलते हैं? ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्णार्धतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावा। ऐसे ही करके उसमें भी 17-18 मंत्र होंगे, श्लोक होंगे, तो वो हो जाएगा श्री सूक्त। अगर आप केवल श्री सूक्त और पुरुष सूक्त को याद कर लीजिएगा तो 16 मंत्र ये और वो, तो श्री सूक्त से आप किसी भी देवी का पूजन करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, काली जी, सरस्वती जी, जितने भी देवी आते हैं उन देवी का पूजा करा सकते हैं। पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में जो 16 मंत्र है, अगर आप आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं या आपके लिए कठिन है, यानी पहले के जो पंडित जी लोग थे, या कम समय है, बहुत कम समय है, ठीक है, हमें कम समय में पूजा कराना है, तो 2 पंडित जी हैं और 10 मिनट में ही सब पूजा कराना है, तो क्या होता है पूजा में एक अलग तरीका से क्या किया जाता है, अरे पुरुष सूक्त का पाठ करो, और एक पंडित जी रहते हैं, सब सामान चढ़ाते हैं, फूल, अक्षत, दूर के फूनगा, बेलपत, वो सब चढ़ाते रहते हैं, और 2 पंडित जी इधर बैठे हैं और पुरुष सूक्त का पाठ कर दिए। ठीक है, अगर शिव जी का पूजा हो रहा है, गणेश जी का पूजा हो रहा है, नवग्रह का पूजा हो रहा है, तो अगर वही षोडश मातृका का, सर्वतोभद्र का पूजा हो रहा है, मातृका वाला वेदिका, तो 2 पंडित जी बैठ करके श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, और एक पंडित जी क्या करते हैं, सारा सामग्री ले लेकर चढ़ाते हैं। जब समय कम रहता है तब, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो षोडशोपचार के तरफ पूजा कराना है। ठीक है, ये अलग तरीका से बताए हैं। ठीक है, चलिए एक और मंत्र है 16वां मंत्र, उसको आप लोग देखेंगे और उसके बाद एंड कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोग एक एक करके पढ़ के सुनाइएगा। क्या है? जगेन यज्ञमय जंत देवा, जगेन यज्ञमय जंत देवा स्थानी, देवास्तानी धर्माणि
देवस्तानी, तानी बोलना है, देवस्तानी धर्माणि, धर्माणि प्रथमान्य, प्रथमान्या, प्रथमान्या सन्न, ठीक है, प्रथमान्या सन्न तेहनाकम, तेहनाकम महिमानः, तेहनाकम महिमानः सचंत जत्र पूर्वे, सचंत जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, ठीक है। अब इसको कैसे बोलते हैं, स्वर इसका सीख लीजिए। ओम जगये न जज्ञामाय जानत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, ठीक है। अब ब्राह्मणों से, ठीक है। अब आप लोग एक एक करके ब्राह्मणों से मुखमा सिद्ध बाहु राजन्य कृता, यहाँ से सभी लोग एक एक करके मंत्र सुनाएंगे। ब्राह्मणों, चलिए हम एक व्यक्ति को किसी को बोलेंगे वही पढ़िएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ गए, जितेंद्र जी से। राम जी, खुश रहिए। कैसे है जितेंद्र जी? जी जी, आप जो बोले हैं मंत्र ना, उसका आज दिन भर वही किए हैं पूरा। आपका बात कभी कभी कोई कोई बात बोलते हैं पॉइंट वाला तो सेट हो जाता है, और उस पर मेहनत करने के लिए। तो जो बोल रहे थे ईमन देवा असपत्नगो नगड़ा मंडल वाला, तो उसका हम बोर्ड पर लिखे हैं। वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र और गोत्रोच्चार तीनों लिखे हैं, और तीनों लिख करके सरल तरीका से पढ़ा करके बोर्ड पर लिख करके, और तब 2 मिनट का वह वीडियो रहेगा। कल नहीं तो परसों के तक वीडियो अपलोड कर देंगे, वीडियो बन चुका है। जी जी गुरु। चलिए मंत्र बोलिए। जी, ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ओरो तदस्या यद्वैश्याः तदभ्यगुंसोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः चोर्ज्यो अजायत तोत्तराद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्द्यौः क्षमावर्तता पदभ्यां भूमिर्देशाः उत्तरान्तथा लोकात् अकल्पयन् जतपूर्वखेडः विखादेव जज्ञामतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्य ग्रीष्म इद्मः शरद्धभिः सप्तात्यातन् पारिधयस्त्रेः आवधानात् पुरोखं पशोम जग्नेन जज्ञामयन्तदेवास्तानि धर्माण्य प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः ततन्त्र यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः। बहुत सुंदर।